हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। ये देखिए, मैंने करी थी किचन की अम्मी की सफाई। ये देखिए, मैंने पलंग पूरा साफ़ कर दिया। पलंग पे जितनी भी गठरियाँ थी वो सब साइड करके कपड़ा रख दिया। हालत है यहीं की ऐसी, क्या करा जाए, कुछ तो साफ़ सुथरा करा जाए, बुरा लगता है। ये सारी चीज़ें रख दी। ये इसके अंदर जितना भी सामान कल आया था, कचरी पापड़ ये सब भगोना निकाले, भगोनों में सब रख दिए। अब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भगोने के लिए अच्छी तरीके से लग जाएगा। और इसमें सब इस वाली में माइक्रोनी वगैरह रख दी, बॉटल्स रख दी। उसमें जितना भी इधर उधर अम्मी का सामान फैला था सब सेट कर दिया, सब साफ़ सुथरा कर दिया। अब अम्मी ने चढ़ाई यखनी बिरयानी बनाने के लिए। दुल्हन बना रही पापड़। और आज मौसम ऐसा हो गया, उनके बेचारियों को पापड़ अब गीले रह जाएंगे, कल वल में सूख जाएंगे। हमने रूम भी साफ़ कर दिया सारा। ये मैं अचार के लिए लेके जाऊंगी, निकाल के रखा है। ये स्वेटर अम्मी ने शायद धोने के लिए निकाले हैं। और ये हमारी ऑस्कर कब से सो रही है, हम सोच रहे थे कौन ये चीज़ साफ़ कर दे। सब साफ़ कर दिया ऑस्कर की वजह से, ये सिर्फ इतना बीच रह गया। कितने आराम से सुकून से सो रही है। किधर सीधी किधर है दिख ही नहीं रही है। मस्त होकर सो रही है आराम से कोने में, डिस्टर्ब ना करे कोई इसको। है आवाज़ से जो है वो ठीक कूलवाई थोड़ी सारी खराटे भर के सो रही है, आवाज़ें आ रही खराटों की। प्याज फ्राई करके हमने निकाल ली है। और बिरयानी अपनी हो गई, सब बघार भी दिए। इसमें सिर्फ चावल डालना रह गए हैं, दही नहीं है इसलिए वेट कर रहे हैं। दही डाल के भूनने के बाद फिर चावल डालेंगे। और ये सूखी मिर्ची हमने फ्राई कर ली, कुटी हुई मिर्च नहीं थी तो हमने इसको फ्राई कर ली है। ये सूख जाएंगे तो हम इसको फिर पीसेंगे डालने के लिए इसमें। इधर चावल भीगे रखे हैं और इधर रखा है केक, फ्रिज से निकाल के रखा है। ठंडा है काफ़ी, ठंडा कम हो जाएगा तो फिर इसे हम खाएंगे। रात हमने खाया ही नहीं था, खाना खा लिया था इस वजह से केक खाया नहीं था। और वैसे भी रात में मैं केक नहीं खाती हूँ। अब दोपहर में तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ। पर अभी भूख लग रही है तो केक खा लेंगे। ये चप्पलें दुकान से आई हैं और देखिए ये शादियों वाली में चढ़ती हैं, रेड चप्पलें वो हैं। और इन लोगों ने क्या करा, दुकान के लड़कों ने सेम डिज़ाइन थे धोखे में, एक ऐसी और एक ऐसी दे दी। साइज़ सेम है पर दो अलग अलग डिज़ाइन है। और वो बंदा लेके भी चला गया। अब ये हमारे बेकार हो गई हैं, इसलिए यहाँ घर पे आ गई हैं। जिसकी गई होंगी उसके भी बेकार हो गई होंगी, पर उन्हें शादी में शायद पहन ली होंगी, गरारे वगैरह के नीचे दिखी नहीं होंगी। पर अब दोबारा बेचारा जो भी बंदा लेके गया वो नहीं पहन पाया होगा, और कहीं बाहर गया था शायद, तभी वो भी वापस करने नहीं आया। अब तब से रखी हैं वापस करने की वजह से कि वो आए तो ये बदल के ले जाए। एक चावल डाल दिए मैंने, खौल आ रही है, अभी आई नहीं है सही से। बिरयानी बन गई, रायता भी बन गया। अब दुकान के टिफ़िन पैक हो रहा है। टिफ़िन निकल गए, मूली भी काट ली। अब ये सब साफ़ करा था, पक्का फिर से फैल गया। क्यों? क्योंकि ये तो जगह ही ऐसी है, फैल ही जाता है। चलो हम लोग चाँद निकल के आया, हम लोग चाँद देखने जा रहे हैं। आगे मामू देख लिया। हम जा रहे हैं मामू की छत पर चाँद देखने के लिए। और ये अफशरानी और उनकी सहेली भी है। और कोई जहाँ तारा होगा वहीं चाँद होगा। दिख जा दिख जा ये, पर इसमें फ़ोन में नहीं दिख रहा तारे के पास। ये इधर है, दिख भी तो जाए। अब दिखा दिखा दिखा, हल्का हल्का दिखा, दिख गया दिख गया। अच्छा लगा, दिख गया। रमज़ान का चाँद मुबारक हो सबको। अफशरानी आपको भी मुबारक हो चाँद। फाइनली चांद दिख गया। एंड आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हम नहाई शाम के टाइम है कल के बारे। हाँ, क्योंकि बहुत बिजी थी है। 10 बजे कौन उठता नहाने के लिए। वाले। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। इस रात पे कल जैसे हम लोग घर गए थे तब मज़ा आता, वैसे ही छत से देखते ना पूरा शहर दिखता। चाँद देखने में मज़ा आएगा। ईद का चाँद देखने चलेंगे घर पे, अगर घर पे हुए तो। अगली साल को इंशाल्लाह घर पे पहुंच जाएंगे, तब तक अपने घर से देखेंगे ईद का चाँद, चाँद रात का चाँद। ज़्यादातर चाँद रात का तो हम देखते हैं घर से ही। यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा है, पर घर से हमारे व्यू जो था वो बहुत अच्छा था। मामी भी आ गई चाँद देखने के लिए।
वो दुआ मांग रही है चांद की। क्या मांगते हैं? चांद की दुआ मांगते हैं, पता नहीं क्या दाम मांगते हैं। हाँ तो सब लोग यहाँ पे बहुत बहुत खुश हैं, बहुत मुबारक कर रहे हैं। अब दिख गया चांद, बिल्कुल साफ दिख रहा है, फ़ोन में भी दिख रहा है। अच्छा, चलिए चलते हैं मम्मी वाले किचन में। अब हम बनाएंगे चाय। शाम का टाइम हो गया चाय का, पहले ही समेट ले, थोड़ा फैला हुआ है, फिर चाय बनाते हैं। ये है ऑयल, मम्मी बनाएंगी चिकन। तो मम्मी ने प्याज फ्राई करके पहले ही निकाल ली, चिकन नहीं आया था इस वजह से। चिकन अब मामू लेने के लिए गए हैं, बस अब चिकन आके हम फिर जल्दी से चिकन बना लेंगे। इसको हम हटाते हैं। कहाँ रखूँ? पलंग पे ही रखना पड़ेगा, यहाँ जगह तो है नहीं, इसलिए पलंग फैल जाता है, सारी चीज़ें पलंग पे रखना पड़ती हैं। फिर हम चाय का पानी रखते हैं और मस्जिदों में ऐलान होना शुरू हो गया। नमाज के टाइमिंग की बता रहे हैं कि कब नमाज होगी, तराबिया कब से स्टार्ट होंगी। जल्दी जल्दी खाना बना के फिर हम भी अपने घर जाएं, कल सुबह में उठने की तैयारी करनी है। मीशू, ये देखिए मेरे पैरों में कैसे घूम रही है, ये देखिए। मैं नहीं थी इतने दिनों से। अच्छा, ये देखिए मेरे पैरों में कैसे नाच रही कि तुम कहाँ थी। और घर की हालत देखिए ज़रा, क्या करिए, बेडशीट किस कदर की गंदी करी है लोगों ने, सब बाल लगा दिए और ये उल्टी कर दी। ये देखिए मेरे फ्लोर की हालत, इस चक्कर में मैं घर नहीं रुकना चाहती हूँ। इतना साफ़ बिल्कुल क्लीन घर करके गई थी मैं। ये हालत चेक करें आप ज़रा, क्या हालत हमारी ये लोग कर देते हैं। मैं होती हूँ नज़र रखती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ बार बार। हालत चेक करें। खाना भी इनका ख़त्म हो गया है, शान ने दोपहर वगैरह में डाला होगा, वो नीचे होंगे तो खाना ही नहीं मिला होगा इन लोगों को। ये डोरमेट किधर के किधर पड़े हैं, स्लीपर्स किधर पड़ी हैं। ये देखो मेरे पैरों में कैसे नाच रही है, ये देखिए आप खुद देखिए मेरी गुड़िया शहज़ादी, मैं शहज़ादू, आज जाओ मैं शहज़ादी, मेरी पारू है, मेरी गुड़िया मेरे पास बैठेगी, मुझसे प्यार दिखा रही मेरी गुड़िया, मैं शहज़ादी, मैं लड़ैती। ये देखिए मुझसे कह रही थैलाओ, आ जाओ बिल्लू, तुम भी आओ बिल्लू। इतनी हड्डी हो गई, क्या हो गया, पतली हो गई, खाना नहीं खाया 3 दिन में। बिल्लू, मेरा बिल्लू, मैं शहज़ादा, मेरा राजकुमार नहीं थी मैं, मेरा गुड्डा शहज़ादा मेरे पास नहीं आ रही है, म्याऊं म्याऊं भी नहीं कर रही है। क्या हो गया गुड्डे को मेरे? मैं नहीं होती हूँ, कैसे मुझे अभी तक चुपट रही है कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं चली गई थी गुड्डी, है मेरी राजकुमारी, मैं चली गई थी। अब बिल्लू आके मेरी गोद में आ रहे हैं बैठने के लिए। ये देखिए, आओ बिल्लू आओ, आ जाओ। चलिए मैं यहाँ की पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद ज़िशान अभी मेरा बैग ऊपर लेकर आएंगे। जब तक ज़िशान बाइक रख रहे हैं और बैग लेकर आएंगे ऊपर, तो मैं फिर अपने बैग खाली करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ की सफाई कर दूँ। मेरा यही काम होता है, घर से आके बुरखा उतार के सबसे पहले मुझे यहाँ के एरिया की सफाई करनी पड़ती है। यहाँ का तो सब साफ़ है वैसे, ज़्यादातर ये लोग इसी एरिया में रहते हैं ना, इस वजह से। चलिए मैं इसे क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया सारा क्लीन, झाड़ू मारी है सब तरफ से। लग रहा है ये पीला पड़ा हुआ तो लग रहा है रोशनी पड़ रही शायद। ये देखिए सब मैंने साफ़ करा, आते ही तुरंत साफ़ करके बुरादास को बदला। अब इस बस खाना डालना रह गया है, खाना और पानी बदलूँगी। ये चादर भी झाड़ी, इस कदर के इस पर बाल थे। ये मीशा रानी देख रही हूँ, मेजे अभी भी कर रही हैं। चलिए मैं जो घर से लाई हूँ सामान वो निकालती हूँ। इस खाना लाई हूँ, ये ब्रेड मैं नहीं लाई हूँ, तो निशान अभी लेकर आए हैं। केक लाई थी, केक बच्चों को दे दिया, मैं तो केक खाती नहीं हूँ। ये ऑरेंज जो है थैलिया में थे, पॉलीथीन जो है एक खट्टा वो गट्ठर बन गई थी, काफ़ी सारे थे। मैंने पॉलीथीन फाड़ के ऐसे करके रख लिया किन्नू, क्योंकि हम किन्नू शौक से खाते हैं। पापा ला देते हैं तो खा लेते हैं, कभी दिशान ले आते हैं, जो ला दे खा लेते हैं। गिर जाएंगे किन्नू। ये किन्नू है, ये सारे कचरी पापड़ है, निकालते हैं। ये देखिए इतने सारे कचरी पापड़ अब मैंने सब, मेरी थैलियाँ कल बनाई थी, वो सारे मुझे दे दिए। क्योंकि जो है अब वो आएगी सीधा, तो सीधे में कचरी पापड़ ले आएंगे। बाद में सीधा आता है आधी, जैसे रमज़ान बीत जाते हैं या कभी भी आता तो फिर कचरी पापड़ ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो इसलिए हम भी कचरी पापड़ पहले दे देती कि तुम्हें ख़रीदना पड़ेंगे तलने के लिए। अब यह है सीधा जब आएगा वो चीज़ यूज़ हो जाएगी, उसमें कचरी पापड़ नहीं होंगे और चीज़ें होंगी। ये अम्मी ने मुझे माइक्रोनी भी दे दी, ढेर सी थी। अम्मी बोली तुम ले लो, हमें कम पड़ेगी हम और मंगा लेंगे। इसमें भी माइक्रोनी है, इसमें भी है।
वो पैकेट्स मंगा के दिए थे। बाकी मेरे कपड़े हैं और जो सूट सिलने गए हुए हैं वो हैं, ये मेरे दुपट्टे हैं। जब मेरे सूट सिल के आ जाएंगे तब मैं आपको ये दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। ये दुपट्टे हैं सारे, मैंने लेस अम्मी के मशीन से लगाई हैं सब में। ये अम्मी ने मुझे अभी विंटर्स में ये कपड़ा दिलाया था, तो ये अम्मी का ही रखा हुआ था। हम अब लास्ट ईयर बनाएंगे इसको, नेक्स्ट ईयर बनाएंगे, लास्ट ईयर नहीं, इसे नेक्स्ट ईयर बनाएंगे। तो अम्मी बोली तुम ले जाओ, यहाँ पे ये घूम जाएगा। शलवार का तो मैं लिया ही थी, ये रख गया था कपड़ों में, दब गया था। अम्मी के कपड़ों में हर चीज़ बैठी है, देखी होंगी आपने, इस कदर की है, दब जाती है हर चीज़। अभी देखिए मैं साफ़ करके आई हूँ, अब ये पॉटी कर रही, फिर से गंदगी फैलाएगी। चलिए आज का ब्लॉग था। चलिए अब मैं रखती हूँ सारा ये सामान, और कल रोज़े का फर्स्ट डे है, तो देखते हैं अब रोज़े की तैयारी करेंगे, सब सामान देखेंगे हमारे घर पे क्या करना है, सहरी में उठने के लिए क्या नहीं करना है, क्या चीज़ रखनी है सहरी में। कोई चीज़ पहले पहला रोज़ पहली सहरी है, खाया तो कुछ नहीं जाता है पहली सहरी पे, इसलिए बस ब्रेड लिया है, ये खाएंगे तो खा लेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं अगर खाई गई तो बहुत खाई गई तो छोटी सी रोटी बनाऊंगी बटर की और चाय से, सिर्फ वही, वो भी खाई गई तो। अब खाना लेट खा के आए अम्मी के घर से, अपने घर से तो हम 8 बजे 8:30 बजे खा लेते हैं। अम्मी घर से हम अब आए 10 साढ़े 10 बजे खा के, 10 बजे तक खा कर आए हैं, तो अब लेट हो जाएगा। तो सहरी में तो मुश्किल है खाना, फर्स्ट सहरी को वैसे भी नहीं खाया जाता है। चलिए जैसी भी सहरी हुई तो सहरी को छूट कर पाए तो करते हैं, नहीं तो फिर कल से जो है रमज़ान के इफ्तियारी के उसके ब्लॉग तो इंशाल्लाह प्यारे प्यारे नहीं अच्छे आएंगे। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।